टाटा मोटर्स का ये लखनऊ प्लांट सिर्फ एक उत्पादन की इकाई नहीं है, बल्कि समर्पण, अनुशासन, नवाचार और उत्कृष्टता का जीवंत उदाहरण भी है। टाटा मोटर्स लखनऊ प्लांट के सभी साथी इस समय आह्लादित होंगे। रोमांचकारी अनुभव है आज का, जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी होने जा रहे हैं। एक ऐसी गाथा जिसमें प्रतिभा भी है, प्रशिक्षण भी है, प्रतिबद्धता भी है, समर्पण भी है, अनुशासन भी है और राष्ट्र प्रेम भी है। हम अपना उत्थान तो करते ही हैं रोजगार के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से, साथ ही साथ हम अपने राष्ट्र, प्रदेश के उज्जवल भविष्य का भी निर्माण करते हैं। हमारा हर छोटा से छोटा कदम भी हमें हमारे देश, हमारे प्रदेश के उज्जवल भविष्य की गाथा लिखने में अपने स्वर्णिम हस्ताक्षर करता है। और कहते हैं ना, छोटे छोटे कदमों से ही बड़े लक्ष्य पाए जाते हैं, और उन्हीं लक्ष्यों की ओर बढ़ता हुआ एक कदम आज का ये आयोजन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सबसे पहले गुरुकुल पहुंचेंगे। गुरुकुल जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है, सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं दिया जाता, बल्कि एक सोच को जीवंत रूप में व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए, एक श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए भी तैयार किया जाता है, जहां युवाओं के सपनों को आकार दिया जाता है और साथ ही साथ भविष्य की मजबूत नींव भी रखी जाती है, जहां एक एक व्यक्ति को समझा जाता है और उसे कौशल सिखाया जाता है, जिससे वो एक दक्षता के साथ अपनी प्रतिभा और अपनी संभावनाओं का पूरा उपयोग कर पाए। इस गुरुकुल से निकले दक्ष अनेकों तकनीशियन और लोग जिन्होंने प्रशिक्षण पाया, वो विभिन्न संस्थानों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके इस गुरुकुल का नाम रोशन कर रहे हैं। ये गुरुकुल, इसका शब्द ही बताता है कि टाटा समूह किस तरह से अपनी विरासत से जुड़ा है। प्रशिक्षण केंद्र नहीं बल्कि गुरुकुल कहा गया, जिससे आप भाव से जुड़ें। और यहाँ पर बहुत ही विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, आधुनिक परिवेश और आधुनिक समय की जरूरतों के हिसाब से उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, आप कैसे कर सकते हैं, ये दक्षता ये गुरुकुल देता है। और उसी विरासत को ध्यान में रख के, उसी सोच को, मानवता का कल्याण, राष्ट्र का निर्माण, इसी मूल मंत्र के साथ टाटा समूह का शुभारंभ हुआ। एक बीज लगाया गया, जिसे सींचा गया, पल्लवित किया गया, और आज वो एक वट वृक्ष बना है। और अब इस पूरे परिसर का परिभ्रमण माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे इस कार्ड के माध्यम से। सभी लोगों का उत्साह, उनकी ऊर्जा आप देख सकते हैं। व्यक्ति जो बोलता है या वो मौन भी रहता है, शब्दों के पीछे भी उसकी आत्मिक ऊर्जा शब्दों से ज्यादा प्रकट होती है। इसी तरह मौन की भी पीछे से मौन की गूंज मुखरित होती है। और वास्तव में आप कहीं भी हो, कुछ भी बोलें, आपके हृदय के भाव
मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, चेयरमैन टाटा सन्स एंड टाटा समूह श्री एन चंद्रशेखरन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ टाटा मोटर्स श्री गिरीश बाग जी, वाइस चेयरमैन ऑपरेशंस टाटा मोटर्स विशाल बादशाह जी, आज के इस आयोजन में यहां पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा समूह से जुड़े हुए, टाटा सन्स से जुड़े हुए, टाटा मोटर्स से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, टाटा मोटर्स लखनऊ प्लांट में कार्यरत सभी उपस्थित कार्मिकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये हम सबके लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का क्षण है कि अपने 34 वर्ष की शानदार यात्रा के दौरान टाटा मोटर्स ने लखनऊ के प्लांट से आज 10 लाखवीं बस को लॉन्च किया है। मैं इस अवसर पर टाटा समूह को हृदय से बधाई देता हूं। यहां पर कार्यरत जितने भी कार्मिक हैं, जिनके परिश्रम से, जिनके पुरुषार्थ से ये 10 लाखवीं बस का मैन्युफैक्चरिंग का कार्य पूर्ण होकर के अब यह भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक बेहतरीन साधन के रूप में आम जन को अपनी सुविधा उपलब्ध करा पाएगी। इसके लिए इन सभी कार्मिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये 10 लाखवीं कॉमर्शियल व्हीकल का जो फ्लैग ऑफ का ये जो कार्यक्रम है, ये केवल एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मात्र नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक उड़ान का लॉन्च पैड है जो अब भारत को और भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। यह मात्र एक माइलस्टोन नहीं, यह उस माइलस्टोन मोमेंट का प्रतीक है जो नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रहा है। और मैं कह सकता हूं कि यह उड़ान रुकने के लिए नहीं, बल्कि आसमान की उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जहां पर हर एक चेहरे पर खुशहाली लाई जा सकती है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर अपने विजन से टाटा समूह को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले टाटा ग्रुप के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं इस अवसर पर बधाई भी देता हूं और उनका अभिनंदन भी करता हूं।
बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि हम जब मोमेंटम की बात करते हैं, ये केवल एक एम नहीं होता है, बल्कि हम इस बात को अक्सर देखते हैं, जहां मास है वहां वेलोसिटी भी दिखती है, यानी जहां द्रव्यमान होगा वहां गति भी होगी। और यह गति हम सबको एक नई ताकत भी देती है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो एम का मतलब मासेस भी है। 25 करोड़ की आबादी का राज्य, इतनी विशाल जनसंख्या, 56% वर्कफोर्स, जहां पर युवा है। हमने युवाओं के इस स्केल को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के जिस अभियान को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन हम सबको दिया है, देशवासियों को दिया है, आज यूपी उस स्केल को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर मार्केट रेडी एंड इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। वी यानी वेलोसिटी, ये डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड का प्रतीक है। तो मैं इस बात को मान सकता हूं कि जो मोमेंटम पैदा होता है वह अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, बल्कि वह अब जमीन पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। और वह जमीन पर इस रूप में देखने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बेहतरीन कनेक्टिविटी का आधार दे रहा है। हमने टाटा मोटर से बनने वाली बसेस में बचपन से हम लोगों ने यात्राएं की हैं। हम लोगों ने बचपन से टाटा मोटर्स के हैवी व्हीकल्स में, ट्रक्स में लास्ट माइल तक निर्माण के लिए या जनता की आवश्यकता के लिए सामान को पहुंचाते हुए, गुड्स को वहां तक पहुंचाते हुए हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। यानी समाज की अंतिम आवश्यकता के लिए उसकी बेहतरीन यात्रा के लिए हो, डे टू डे की आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम हो, टाटा उसके साथ सदैव खड़ा रहा है। और आज उसी यात्रा को लेकर के जो टाटा ग्रुप ने, जो आज भारत के अंदर एक अटूट विश्वास का प्रतीक बना है, लोग इस बात को मानते हैं, लोग इस बात को मानते हैं, टाटा मतलब ट्रस्ट, यानी टाटा का मतलब लोगों ने ट्रस्ट के साथ जोड़ा है। टाटा बना रहा है तो अच्छा है, टाटा बना रहा है तो अच्छा होगा। जो ये विश्वास है, ये विश्वास इसलिए क्योंकि अपने संस्थापकों और अपनी लीडरशिप को पर अटूट विश्वास और आप सबके परिश्रम का परिणाम यह टाटा ट्रस्ट में बदला है। और ट्रस्ट
हर भारतवासी का और दुनिया के उन तमाम देशों में जहां टाटा के प्रोडक्ट, टाटा की मैन्युफैक्चरिंग पहुंचती है, उन लोगों में यह विश्वास और मजबूत होता है। और उस मजबूती का आधार आज भारत के एक सामान्य नागरिक से लेकर यहां के कार्मिक से लेकर के प्रत्येक व्यक्ति तब महसूस करता है जब टीम वर्क वहां पर सामूहिक रूप से देखते हुए बनती है। लोग इस बात को अवश्य मानते हैं कि टाटा ग्रुप का नाम एक भरोसे के लिए, गुणवत्ता के लिए और राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान में अपनी सकारात्मक भूमिका के लिए लोग हमेशा उसके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। और हम लोग इस बात को भी देखते हैं कि घड़ी की सुई से लेकर से जहाज निर्माण तक, नमक से लेकर के नेटवर्किंग तक, स्टील से लेकर के सॉफ्टवेयर तक, एजुकेशन, हेल्थ, पावर, डिफेंस, व्हीकल, होटल, टाटा ग्रुप हर क्षेत्र में भारत को एक सशक्त भारत बनाने की दिशा में अपने जिस अभियान को लेकर के आगे बढ़ा है वो अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश के साथ टाटा ग्रुप की ये साझेदारी सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, ये केवल एक निवेश तक ही सीमित मात्र नहीं है, ये विश्वास का है, विकास का है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की समृद्धि को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का है, उसे एक नई ऊंचाई प्रदान करने का है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 8 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले जो कुछ स्थितियां दिखती थी, पहचान का संकट था, चुनौतियां थी, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, और वह हम लोग उस समय देखते थे किस प्रकार की चुनौतियां हम सबके सामने होती थी। यह तय कर पाना कठिन होता था कि सड़क है या गड्ढा है, उसमें अंतर करना एक चुनौती होती थी हम सबके सामने। और जो भी उत्तर प्रदेश का वासी होता था उस बात को देखता था। सुरक्षा का संकट था, अनेक प्रकार की चुनौतियां भी सामने होती थी, कोई न नियत साफ थी और न कोई नीति ही थी। परिणाम क्या था? निवेश करने में लोग डरते थे। आज सुरक्षा का माहौल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बेहतरीन मॉडल आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। आज बहनों और भाइयों मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के कुल एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। अभी गंगा एक्सप्रेस वे इसी महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका राष्ट्र को समर्पण का भी समारोह होने वाला है। लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेस वे बनने के बाद एक्सप्रेस वे में उत्तर प्रदेश का योगदान 60% हो जाएगा। 60%। आज इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम 4 लेन के साथ जोड़